नितेश ने एक बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद की। तभी पास में खड़ी एक दादी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। दादी माँ ने आगे बढ़कर नितेश के सिर पर हाथ रखा और अचानक नितेश की आंखों में बिजली सी चमक गई, मानो कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। वह कार में लौटा और खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने खिड़की का हैंडल ही खींच लिया। अरे ये क्या हो गया? वह हैरान होकर चिल्लाया। फिर उसे अचानक लगा कि बारिश होने वाली है। उसकी माँ और भाई रोहन ने उस पर हंसते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? आसमान में तो एक भी बादल नहीं है, तू तो मौसम वैज्ञानिक बन गया। लेकिन अगले ही पल झमाझम बारिश शुरू हो गई और दोनों के मुंह लटक गए। नितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। जल्द ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। उसकी आंखें जो पहले चश्मे के बिना कुछ नहीं देख पाती थीं, अचानक ठीक हो गईं। अब वह दूर की मक्खी की टांगे तक गिन सकता था। उसके दोस्त की साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया था, लेकिन नितेश ने उसे अपने नंगे हाथों से ऐसे सीधा कर दिया मानो वो लोहे का नहीं गुब्बारे का हो। उसका दोस्त चिल्लाया, अरे वाह, तू तो सुपरमैन बन गया। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। बातचीत के बीच नितेश ने कहा, सर खिड़की बंद कर दीजिए, मुझे लगता है 5 सेकंड में कांच टूटने वाला है। प्रिंसिपल ने सोचा, ये लड़का तो फिल्मी डायलॉग मार रहा है, लेकिन ठीक 5 सेकंड बाद कांच चटाक से टूट गया। प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। नितेश को अब शक होने लगा कि दादी माँ के आशीर्वाद के बाद से ही उसके साथ कुछ गड़बड़ है। एक दिन वह अपने दोस्तों मोना और काजल के साथ सुपरमार्केट गया। अचानक वहाँ वही दादी माँ फिर से मिल गई। नितेश ने सोचा, अब तो पूछ ही लेता हूँ कि ये सब तमाशा क्या है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहा जो उसके पल्ले नहीं पड़ा। शायद कोई पहेली थी या फिर दादी माँ का सीक्रेट सुपर पावर कोड।